हेलो जी। आज है थर्ड डे और मैं स्टार्टिंग में ये चाहता हूँ बताना कि मैंने अभी अभी थेरेपी किया हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं कंपैरेटिवली अच्छा बोलूँगा। तो जैसा कि मैं कल था बताया हुआ वीडियो में कि आज हम कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे जिससे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो बेसिकली अभी तक मैंने 3 डॉक्टर से थेरेपी के सेशंस हूँ लिया हुआ आज तक में, और उन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि उनके पास एक एक्सरसाइज ये था कि आपको जो भी हिंदी के वोवेल्स हैं अ आ ई उ इस टाइप से, तो इनको आपको एक लंबा सांस लेके और आपको उस अक्षर को बोलना है तेज़ आवाज़ में। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ आ का। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा है कि आ, तो इस टाइप से आपसे जो भी हो सके 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे सांस लंबी होती है, तो इससे भी फ़ायदा होता है स्पीच थेरेपी में। तो जब ये हो जाए कि ब्रीथ का ड्यूरेशन अगर हो चुका है लंबा, तो उसके बाद एक जो एक्सरसाइज कॉमन होती है वो ये होती है कि अगर आप कोई भी शब्द बोल रहे हो और अगर आपको पता है कि आप इस शब्द में अटकते हो, तो उस शब्द का जो स्टार्टिंग का अक्षर है उसको आप थोड़ा लंबा खींच के बोलो। इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं प्रोलॉन्गेशन। तो जैसे कि अभी जो मैं कुछ वर्ड्स बोला, जैसे कि प्रोलॉन्गेशन, तो यहाँ पे जो प्रो था उसको मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया जिससे कि ये इजीली मैं बोल पाऊँ। तो जैसे अभी अभी मैं ये बोला कि बोल पाऊँ, वो इसलिए कि अगर मैं ये चाहूँगा कि मैं अचानक से बोल पाऊँ तो वो अटक सकता है। तो जैसे कि अगर कोई भी वर्ड है, जैसे कि बेवकूफ़, तो बे को थोड़ा लंबा खींचना है। प्रेजेंटेशन, तो प्र को थोड़ा लंबा खींचना है। जैसे कि मेरा थोड़ा वर्ड अटका था तो मैं उसको वापस से थोड़ा बोला। तो इस टाइप से आप जिस वर्ड पे अटकते हैं, तो आप जब भी उन वर्ड्स को आप बोलते हो तो उसको आप लंबा खींचने की कोशिश करो। और अगर आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने कुछ वर्ड्स को स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा स्ट्रेच किया
क्योंकि वो फिर स्मूथ हो जाए। तो और इसीलिए ये बात बोलता हूँ मैं कि अगर आप स्पीच थेरेपी के इमीडिएट बाद कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आप अच्छा बोलते हैं, क्योंकि आपने उसी टाइम थेरेपी किया हुआ था। तो आप काफ़ी कॉन्शियस होते हैं इन चीज़ों को लेके कि आपने क्या क्या सीखा है और आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपका आगे का वर्ड अटकने वाला है, तो आप चाहो तो एक पॉज ले सकते हो और उस पॉज के बाद थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो और उसके बाद उस वर्ड को फिर से बोलो स्टार्टिंग के अक्षर को स्ट्रेच करके। तो जैसे कि अभी मैं बोला करके, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट बोलूँ तो वो अटकेगा, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा आगे तक मैं खींचता हूँ। और उसके अलावा कुछ हद तक जो आपके हाथों के मूवमेंट्स हैं तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि हो सकता है तो ये एक फ्लो में जाता है, तो इससे भी थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है। लेकिन ये सब एज चीटिंग मान सकते हो आप। ये जो मेरा हाथ था चीटिंग का, तो वो चीटिंग वो इसलिए है कि वो एक सपोर्ट के लिए है। और ये सब चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाती है। जैसे कि मैं अभी अगर मैं अपने हाथ को सामने भी रखूं तो मैं हाथों के मूवमेंट के बिना भी बोल सकता हूँ। तो ये कोई ये नहीं है कि आपको ये आदत या जो पैटर्न की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में भी होगी, लेकिन अब आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए इन चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हो। जैसे कोई भी मूवमेंट जो कि आपको एक आइडिया दे कि उस वर्ड को कैसे लंबा खींचना है। तो इस सेंस में थोड़ा बहुत इससे भी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक कि एक्सरसाइज जिससे आपका सांस लंबा हो। दूसरा, आपको और ये पता है कि कोई वर्ड है आप इसमें अटकने वाले हो, तो एक पॉज ले लो। उसके बाद उस वर्ड का जो स्टार्टिंग का अक्षर है उसको स्ट्रेच करके बोलो। तीसरा, जो अपना स्पीड है थोड़ा सा नीचे ले आओ बोलने का। तो इट इज़ ओके कि अगर आप एक सांस में 3-4 वर्ड ही बोल पाओ। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे देखते हैं। और कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये बताऊँ कि मैं आखिर ये वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ डेली, इसका क्या मोटिव है। और
इस वीडियो का क्या रीज़न है, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइज, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।